हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि शंकर है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, लेदर स्पेशलिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं तनुष स्किन क्लिनिक की डॉक्टर हूँ, जो कि है वस्त्रापुर, अहमदाबाद में सिचुएटेड। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम बताएंगे, उसके वो क्या, सर्विक्स क्या चीज़ होती है, सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है, किन लोगों में पाया जाता है, कैसे आगे बढ़ता है और उसका कितना रिस्क है उसके बारे में, और कितना इंसिडेंस है, कितनी लेडीज़ को ये होता है और वो कैसे फैलता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे हैं। सर्वाइकल कैंसर जैसे मैंने बताया, एक तो मैलिग्नेंट होता है, एक नॉन मैलिग्नेंट होता है। ये हमारे यूट्रस में होता है, जैसे कि बच्चेदानी के नीचे के पोर्शन में होता है। और ये जो होता है ये हमको डिटेक्ट हम कर सकते हैं इसको पैप्समियर से, मगर ये होता है वायरस से। कौन सा वायरस है? जैसे वायरल से होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। इसका जो सर्वाइकल कैंसर करने वाला का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको कि हम एचपीवी वायरस बोलते हैं। एचपीवी वायरस जो होते हैं वो कई तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे तरह तरह के होते हैं, जिसमें से जो 6 और 11 जो स्ट्रेन होता है एचपीवी वायरस का, उसमें हमारे नॉन मैलिग्नेंट यानी कि जिसमें कि कैंसर नहीं होता वो वाला इन्फेक्शन होता है। जो 16 एंड 18 स्ट्रेन्स जो होते हैं सर्वा एचपीवी वायरस के, उससे हमारे को श्योर शॉट है कि वो हमारा ट्यूमर में और वो हमारा कैंसर ही बनता है। तो हमारे को सर्वाइकल कैंसर से अगर बचना है तो हमको एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक बार अगर ह्यूमन पैपिलोमा अगर वायरस लग जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल है, और उसकी ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। ये किस उम्र में देखा जाता है? जब ये इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन लोगों में ये होता है। सबसे पहले कि जब छोटी लड़कियां होती हैं, जब पीरियड्स जल्दी उम्र में शुरू होता है, यूजली तो हम लोग कहते हैं कि टीनेजर्स में हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं लेडीज़ के मेनार्की। बट अगर 10 साल की उम्र से कम में अगर लड़की को मेनार्की स्टार्ट हुआ है तो वो हाई रिस्क फैक्टर में आती है। वैसे ही जब मीनोपॉज होता है, अगर मीनोपॉज अगर 50 के ऊपर भी आगे जाता है और मेनोपॉज की जो उम्र होती है वो यूजुअल से ज़्यादा होती है, तो भी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। ऐसे ही जो लड़कियां जल्दी माँ बन जाती हैं उनको भी ये रिस्क फैक्टर्स आता है। जल्दी माँ बनने का मतलब जो 18 साल से कम उम्र की उम्र में जिनकी एक तो शादी हो जाती है और अगर बच्चे हो जाते हैं उसको भी, वो भी ये रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स आता है। तो इसके वजह से 9 साल से लेके 45 ईयर्स की एज ग्रुप की जो लेडीज़ हैं, वो उम्र में जो अगर हम उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं आजकल की तरीके से। बट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बार ये अगर लग जाता है तो उसके साइंस और सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये कैसे हो गया है? तो यूजली जो हम देखते हैं कि इसमें डिस्चार्ज होता है, वैसे तो नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। मगर जब ये वाला इन्फेक्शन होता है तो अगर डिस्चार्ज वाइट कलर की जगह अगर रंग बदल देता है, यानी कि वो अगर हल्का येलो रंग का होता है या ग्रीनिश कलर का होता है और उसमें से बैड स्मेल आनी शुरू होती है, तो थोड़ा शक होने का सवाल हो जाता है और आपको थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है। सेकंड, अगर ये पीरियड्स, अगर पीरियड्स के बीच में, दो पीरियड्स के बीच में अगर दोबारा से ब्लीडिंग अगर शुरू होती है और स्पॉटिंग शुरू होती है, तो उसमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ये भी अलर्ट होने के साइंस होते हैं। थर्ड, जब एक बार ये इंटरकोर्स होता है या पोस्ट क्वार्टल इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है, तो वो भी हमारा शक जाता है सर्वाइकल कैंसर की तरफ से। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसमें हमको ये देखना है कि ये सर्वाइकल कैंसर के अगर पॉइंट्स होते हैं। मगर ये होता कैसे है, हमारे को सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वायरस लगता कैसे है? सबसे पहले जो सर्वाइकल कैंसर या एचपीवी वायरस जो होता है वो हमारा लगता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और ये मल्टीपल पार्टनर्स अगर होते हैं उसकी वजह से होता है। और अगर ये कभी कभी उसमें भी होता है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही नहीं, कभी कभी फोमाइट्स की वजह से भी होता है, दूसरी जगह से भी लग जाता है। कभी अगर मदर, अगर प्रेग्नेंट वुमन है और उसने बच्चा वजाइनल डिलीवरी के थ्रू किया है तो वो बच्चे में भी आ जाता है। मगर वो स्ट्रेन की तरफ से भी होता है। जब हमारा एचपीवी वायरस 6 और 11 होता है तो वो एनोजेनाइटल या वजाइनल वॉट्स की तरह प्रिवेंट वो दिखता है, साइंस होते हैं। बट अदरवाइज अगर वो 16 और 18 होता है और अगर घाव होता है तो वो ज़रूर कैंसर में तब्दील हो जाता है और कैंसर ही होता है। उसको हमको चेक करने के लिए हमको देखना होता है पैप्समियर्स। पैप्समियर इज़ द इन्वेस्टिगेशन जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है, और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके बात कर सकते हो, टेस्ट करा सकते हो इसका। मगर ये सब चीज़ें, इससे अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम बच सकते हैं।
जैसे अभी मैंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपको बोला, सर्वाइकल कैंसर से सिर्फ इतना ही, सिर्फ इससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इससे रोक भी सकते हैं। रोकने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन अब अवेलेबल हो चुकी हैं और हम इसको वैक्सीन जो देते हैं 9 साल की उम्र से लड़कियों को देना शुरू करते हैं, 14 साल की तरह की एज की लड़कियों को। जब हम 9 से 14 साल की लड़कियों को देते हैं तो हम इसकी दो ही वैक्सीन देते हैं। एक होता है ज़ीरो, जिस दिन वो लड़की आती है उस दिन हम उसको इंजेक्शन देते हैं एक, और दूसरा हम देते हैं जब वो 6 महीने के बाद। और अगर लेडीज़ 14 ईयर्स के बाद 45 ईयर्स की उम्र की होती है तो उनको 3 डोज लेने पड़ते हैं। ये 3 डोज जो होते हैं, एक तो ज़ीरो जिस दिन आते हैं उसको, फिर 2 महीने के बाद, और उसके बाद 6 महीने, यानी कि जिस दिन से लिया है उससे 6 महीने में। तो इसका डोज होता है 0, 2 एंड 6 मंथ्स के ऊपर। ये आराम से अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद से आपको इसके वैक्सीन एटलीस्ट इतना है कि हमको अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो सर्वाइकल कैंसर तक बात नहीं पहुंचेगी, इन्फेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। आप तनुष में यहाँ पे आएंगे तो आपको ये इंजेक्शन अवेलेबल है, आपको ये इंजेक्शन मिल जाएगा। आप, मैं चाहती हूँ कि आप इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी उम्र में लड़कियों को अगर बताएंगे तो उतना ही प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको। तो आप 9 से लेके, जब जिसके घर में लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं और 10 साल से कम की हैं, उनको आप बताएं, अपने घरों में रिलेटिव्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।